नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करेंगे व्हाइट पेपर की, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए लगातार आप देखिए किस तरह से राह अब मुश्किल करती नजर आ रही है पीडीपी। पूर्व राज चीफ एएस दुल्लत की किताब से सियासी भूचाल यहां पर मच गया है। सज्जाद लोन, महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर ये दोनों यहां पर आप देखिए किस तरह से अब आरोप लगाते नजर आए। पीडीपी ने एस दुल्लत के खुलासे का समर्थन कर दिया और इस बीच में पूर्व राज चीफ एएस दुल्लत की किताब से सियासी भूचाल मच गया है। बताते चले, लगातार बीजेपी पार्टी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसकी तरफ से अपनी बात जो है वो सामने रखी गई। लेकिन फिलहाल बताना ये दिलचस्प रहेगा कि द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई नामक पुस्तक से जो दुल्लत हैं, जिन्होंने परिवार को लेकर भी बात कही, माना यह जा रहा है कि दुल्लत काफी क्लोज माने जा रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस फैमिली के। तो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री का वर्णन उन्होंने ऐसे व्यक्ति के रूप में कर दिया जो दिल्ली के साथ काम करने की अपनी इच्छा के बारे में यहां बात खुलकर रखते हैं, विचारों वाले व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि हो सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी प्रस्ताव पारित करवा सकती थी। 2020 में जब मैंने उनसे यहां पर बात की, मैं उनसे मिला, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम मदद करते, हमें विश्वास क्यों नहीं लिया गया। यानी कहने का मतलब यह है कि हमें कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया गया और हम मदद करते। और उसके साथ साथ यहाँ दुल्लत ने अपनी पुस्तक में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का हवाला दे दिया है। तो उसी एक का आप देखिए बात से किस तरह से भूचाल जो है वो जम्मू कश्मीर की सियासत में आ गया है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस पर अब पीडीपी हमलावर हो गई है और साथ ही साथ सज्जाद लोन की तरफ से भी अपनी बयानबाजी जारी कर दी गई है। लेकिन पीडीपी साफ शब्दों में ये कह रही है कि मिली भगत भारतीय जनता पार्टी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की पहले से ही है और आज वो साफ हो गया है, क्योंकि रॉ के पूर्व चीफ एस दुल्लत द्वारा अपनी किताब में जो खुलासे किए गए उसका पीडीपी ने समर्थन कर दिया। और जो एस दुल्लत हैं उनके द्वारा किताब लिखी गई है और बार बार आप देखिए पीडीपी की प्रतिक्रिया किस तरह से सामने आई, क्योंकि आज श्रीनगर में पीडीपी के सम्मेलन के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत कर रही थी महबूबा मुफ्ती और इल्तिजा मुफ्ती। दोनों मां बेटी ने किस तरह से अपना बयान जो है वो सामने रख दिया, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भाजपा में हमेशा ही खिचड़ी पकती आई है और दुल्लत की किताब ने इन दोनों जो दल हैं उनकी दोस्ती को जग जाहिर कर दिया है। तो अब यहां पर दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है कि 370 के पीछे हटाने के लिए किन किन लोगों का हाथ था, ये तमाम सवाल यहां पर दागे गए। तो चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। विक्रम मल्होत्रा है हमारे साथ बीजेपी पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत विक्रम जी जुड़ने के लिए। और आबिद वानी है हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से। आबिद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। आबिद, आज पीडीपी, सज्जाद लोन और बीजेपी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। सीधा सीधा आरोप आप पर है। एस दुल्लत की जो किताब आई है उसमें जो तमाम चीजें पढ़ी गई और उन्होंने कहा कि ये तो शुरू से ही बीजेपी के साथ खिचड़ी पकाते आए हैं। देखिए आशा जी, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट साउंड बाइट्स एंड स्लोगन्स। जो कि यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है, पीडीपी जो हमें खिचड़ी पकाने की बात कर रही है बीजेपी के साथ, ये वही पार्टी है जिन्होंने पूरा वाजवान उनके साथ पका लिया 2014 में, एक बार नहीं 2 बार अलायंस करके। देखिए, जो फैसिलिटेटर्स ऑफ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 है, जिन्होंने यहाँ पर एब्रोगेशन से पहले यहाँ पर एक पॉलिटिकल वैक्यूम बना जिस वजह से असेंबली नहीं रही, ये आपको बिल्कुल टेक्निकली ये पॉइंट देखना होगा। उन फैसिलिटेटर्स की जुबान से आज निकल रहा है कि हमारे और बीजेपी के बीच में कोई संगठन या कोई किसी तरीके का भी एक अलायंस था। सजाद लोन साहब जो बात कर रहे हैं, वो बीजेपी के कोटा से ही मिनिस्टर बने थे, अगर आपको याद होगा। तो इन लोगों की किसी भी बात में कोई वजन नहीं है, हम इनको अहमियत नहीं देना चाहते। लेकिन अगर पीडीपी चाहती है दौलत साहब की बात पे भरोसा करे, तो वाजपेयी ईयर्स उनकी और एक किताब थी जिसपे उन्होंने मुफ्ती साहब पे बहुत सारे एलिगेशन लगाए थे। तो उनको वो किताब भी माननी पड़ेगी और ये किताब भी माननी पड़ेगी, ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेंगे। लिहाजा मैं यहाँ पर ये इब्तिदाई तौर कहना चाहूंगा, ये सभी बेबुनियाद इल्जाम है। एक सेंसेशनलाइज किया गया इशू को ऑथर के जरिए और बाद में उन्होंने रिफ्यूट भी किया। तो मुझे लगता है उस पर फर्दर डिबेट की बात नहीं रही, जब ऑथर खुद बोल रहे हैं कि आई वाज मिसरिप्रेजेंटेड, मिसकोटेड। तो मुझे लगता है उसके बाद डिबेट का कोई स्कोप नहीं रहा। लेकिन 2020 की बात को जो उन्होंने कोट किया है तो उसे विपक्षी पार्टियों ने तो पकड़ लिया है और अब बयानबाजी दौर शुरू हो गया है, जिसमें इल्तिजा खुद से बयानबाजी कर रही है, महबूबा मुफ्ती कर रही है, सज्जाद लोन कह रहे हैं कि 2020 में जब वो दुल्लत यहाँ इनकी फैमिली के साथ मिलते हैं तो बार बार ये कहा गया कि हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, अगर लिया गया होता तो हम मदद करते। तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था? ये तो बड़ा सवाल तो बनता है ना, ऐसे कैसे खत्म हो सकता है? इशू
देखिए बिल्कुल, अगर ऑथर आज उसको रिफ्यूट कर रहे हैं, बोल रहे हैं आई वाज मिसकोटेड एंड मिसरिप्रेजेंटेड इन दैट लाइन, तो मुझे लगता है उसके बाद डिबेट का स्कोप नहीं रहता। फिर भी आपके लिए और दर्शकों के लिए मैं क्लैरिटी दूं, अगर कॉन्फिडेंस की बात होती है तो पूरे जम्मू कश्मीर को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, तो ये उस कॉन्फिडेंस की बात होती है। क्या मिसिंग था आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन में? विल ऑफ द पीपल। यहाँ पर कोई असेंबली नहीं थी जिसको हम फैसिलिटेट करते चले। एक मिनट के लिए अगर आर्ग्यूमेंट फॉर आर्ग्यूमेंट से हम मान ले, फारूक साहब ने ये बोला था कि हमें कॉन्फ्रेंस में ले, हम क्या करते कॉन्फ्रेंस में आके? हमारे पास कौन सी असेंबली रही थी 2019 के बाद जो हम फैसिलिटेट कर पाते? 2018 में तो बीजेपी और पीडीपी की हुकूमत गिर गई थी। तो ये कहना मुझे लगता है सिर्फ लालचन लगाना है और अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन करनी है। फ्लेवर ऑफ द डे रहेगा और उसके बाद पीडीपी से शौकत चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शौकत, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। जवाब दीजिएगा शौकत, जवाब दीजिए। आबिद कह रहे हैं कि डिबेट का कोई शुक्रिया नहीं मैम। बनता। देखिए जहां तक ये जो कल का खुलासा हुआ है, उस पर मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें कोई इस पर सरप्राइज नहीं है। हम 2019 से ऑनवर्ड्स आज तक जम्मू कश्मीर के अपने लोगों को ये कहते आए हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई ना कोई पर्दे के पीछे जो है वो इस तरह का एक्ट है जिससे मोदी गवर्नमेंट ने जो है वो 2019 में जम्मू कश्मीर के लोगों को घरों के अंदर बंद करके कानून बनाया और 370 को एब्रोगेट किया। लेकिन शायद हमारी इस बात को जो है वो किसी ने तस्लीम नहीं किया। लेकिन जब फारूक साहब के बहुत करीबी दोस्त एएस दौलत ने जब अपनी बुक में ये सारी चीजों का इंकशाफ किया, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को एटलीस्ट पता लगा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड क्या था एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। अब जहां तक बात रही, अभी जो साथी कह रहे थे, मैं पूरा उनको सुन नहीं पाया। जहां तक ये कह रहे हैं कि फारूक साहब ने ये कहा कि हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, और ये अपनी ही कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि कॉन्फिडेंस में किसको लेना था, जम्मू कश्मीर के लोगों को लिया नहीं। तो मैं इनसे ये कहना चाहता हूं, फारूक साहब अपनी बात कर रहे थे, जम्मू कश्मीर के लोगों की बात नहीं कर रहे थे। फारूक साहब ये कह रहे थे कि हमें कॉन्फिडेंस में ले लेते ज्यादा आसान हो जाता। विक्रम जी, तो आसानियां तो आपने पैदा कर दी थी। आप ये बताइए कि आप पार्लियामेंट में जाके उसको अपोज नहीं कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों की बात नहीं रखते हैं, आप इंटेंशनली जो है डेलिबरेटली उसको हाउस को जो है वो अवॉइड करते हैं, उधर वहां जाते नहीं है, अपनी बात नहीं रखते हैं। तो इससे जम्मू कश्मीर के लोग क्या समझेंगे? तो इससे बड़ा जो खुलासा, अभी तो इस पे जवाब दीजिएगा, फिर मैं विक्रम जी आपके पास जान चुके हैं इस बात को। दीजिए जवाब आबिद। देखिए ये जो पीडीपी के पैनलिस्ट है, शायद इनको इतिहास के बारे में पूरा पता नहीं, 2014 से ही इतिहास के बारे में पता नहीं। इनको शायद याद नहीं है कि इन्हीं की पार्टी ने 2 बार बीजेपी के साथ अलायंस किया। वो पर्दे के पीछे नहीं था, पर्दे के सामने था। डेस्पाइट नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अनकंडीशनल सपोर्ट की गुहार लगाई थी, इन्होंने माना नहीं, इन्होंने 2 बार अलायंस किया। फिजिकल ऑटोनॉमी जीएसटी में जब इन्होंने इंप्लीमेंट किया, सेक्शन 5 स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन का इरोड करके, और ये बात भी ये साफ भूल गए हैं। इसके अलावा अनगिनत चीजें जो पीडीपी बीजेपी अलायंस में हुई है जिससे डायरेक्ट फैसिलिटेट हुआ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। मिसाल के तौर पर मैं आपको बोलूं, 2018 में जब इनकी सरकार गिरी, एक पॉलिटिकल वैक्यूम बना जिससे यहाँ पर गवर्नर रूल और फिर प्रेसिडेंट्स रूल लगा, जिस वजह से ये सारा बखेड़ा खड़ा हो गया। देखिए जहां तक ये दौलत साहब की बात कर रहे हैं, अगर ये दौलत साहब की इस बात को मान रहे हैं जो उन्होंने फारूक साहब के बारे में कही है, जबकि ऑथर खुद आज बोल रहे हैं आई वाज मिसकोटेड एंड मिसरिप्रेजेंटेड बाय द मीडिया, इसको सेंसेशनलाइज किया गया, तो इनको वाजपेयी ईयर्स भी पढ़नी चाहिए जिसमें मुफ्ती साहब के बारे में उन्होंने कहा कि उनको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था अब्दुल्लाज का, वो अपने को बहुत ही छोटे स्टेचर का लीडर मानते थे। उन्होंने अरुण नेहरू के साथ और जगमोहन के साथ मिलकर फारूक साहब की सरकार गिराई। तो ये बातें भी मान लें, तो मुझे लगता है इनकी बात में कोई वजह नहीं है, ये खुद बीजेपी के साथ अलाइन करके आए हैं। शौकत, मैं आपके पास आऊंगी कि आपकी बात में कोई वजह नहीं है इस जवाब के लिए, लेकिन विक्रम जी वेट कर रहे हैं काफी टाइम से। विक्रम जी, आवाज आ रही है? विक्रम जी, विक्रम जी बोलिए। जी आ रही है आशा जी? हाँ बिल्कुल, बोलिए प्लीज। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैं सुन रही हूँ। क्या सवाल क्या था? इस दुल्हन को लेकर ही जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है, और आप लोगों की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि 370 की वजह से सारा काम यहाँ पर रुका हुआ था और उसके जाने के बाद ही पूरा विकास हुआ है, लेकिन पीडीपी पूरी तरह से कह रही है कि
नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी मिलकर आप लोगों के साथ काम कर रही थी जब आपने 370 को यहां से एब्रोगेट किया। दुल्लत साहब की किताब ने मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कुछ रिवील किया है, और दुल्लत साहब जितने करीब नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, मेरे ख्याल उतने या उससे ज्यादा करीब पीडीपी के भी रहे हैं। तो दुल्लत साहब, मुफ्ती साहब की जो, जैसे हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के पैनलिस्ट जो हैं, उन्होंने एक बड़ा वाजिब बात की कि अगर हम उनकी आज की किताब देखते हैं तो वो वाजपेयी ईयर्स जो है वो भी हमको जरूर उसी ऑथर की है, उसी को जहन में रखना चाहिए, क्योंकि एज अ रॉ चीफ ही वाज वर्किंग विद ऑल दी रेलेवेंट रीजनल पार्टीज इन जे.एंड.के। सो उनके कुछ एक्सपीरियंसेस जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो रहे होंगे, फारूक साहब के साथ रहे होंगे, वो आज सामने आए, पर वो जग जाहिर बातें थी, वो जानी हुई बातें थी। वैसे ही वो अंकल दुल्लत महबूबा जी के लिए भी थे और मुफ्ती साहब के बहुत करीबी दोस्तों में से वो रहे हैं, और उन्होंने बहुत सारी बातें शेयर की हैं। तो मुझे लगता नहीं कि ये कोई इतनी जमीन हिलाने वाली बात है। दूसरा, जहां तक दिल्ली के साथ काम करने की बात है, वो मुझे लगता है कि हर एक रीजनल पार्टी की एक मजबूरी होती है कि जम्मू हिंदुस्तान में जो सरकार होगी, चाहे वो किसी टाइम पे कांग्रेस की हो, आपने देखा कि कांग्रेस के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी सरकार बनाई। और मतलब विक्रम जी, आप क्या कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त अपनी मजबूरी के साथ आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेट कर चल रही है, कुछ ऐसा? क्लियर नहीं आ पा रही है आवाज। विक्रम जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौट। मल्होत्रा भी कह रहे हैं कि सबसे पहले तो आपको अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, आपकी भी तो दोस्ती रही है दुल्लत के साथ। नहीं, दोस्ती होना कोई बुरी बात नहीं है, और विक्रम मल्होत्रा जी की स्टेटमेंट जो है वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का और बीजेपी का आपस में क्या है, उस पर भी हमें कोई सरप्राइज नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथी यहाँ कह रहे हैं, और उन्होंने एक बात बड़ी सच्ची कही है कि पीडीपी का और बीजेपी का अलायंस जो है वो सामने हुआ, वो सबको मालूम है, उन्होंने सरकार बनाई, सबको मालूम है। और मैं ये कहता हूं, बिल्कुल ठीक कहा आपने, हम जो थे, हम पर्दा के पीछे नहीं थे, हम सामने थे, लेकिन आप पर्दे के पीछे से जम्मू कश्मीर के लोगों पर वार कर रहे थे। आपके सामने अगर दुश्मन सामने से वार करता है और एक दुश्मन पीठ के पीछे से वार करता है, तो ज्यादा खतरनाक कौन है? जो पीठ के पीछे से वार करता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू बार-बार ये कहा जा रहा है कि 370 को धीरे-धीरे खत्म करने की कोशिश जो है वो की जा रही थी, जिसमें आपने पूरा साथ दिया, आप सब जानते थे, लेकिन उसके बावजूद भी बोले। मेरा एक चीज मेरी और मुझे कंप्लीट करने दें। हाँ, करिए। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज तक 3 अगस्त 2019 की प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग का इंकशाफ आज तक नहीं किया है, और बीजेपी ने 5 अगस्त को जो फैसला लिया उसकी इंडोर्समेंट, उसकी तस्दीक जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 अगस्त को ही करवा ली। तो आप क्या बताएंगे लोगों को? ये तो आज सामने आ गई है। आप तो डैमेज कंट्रोल में लगे हैं, लेकिन आप डैमेज कंट्रोल होने वाला नहीं है सर। जम्मू कश्मीर के लोगों को पता चल गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या करती आ रही है, और आप फैसिलिटेशन की बात कर रहे हैं। आप तो जिस दिन से सरकार बनी है, आप उस दिन से फैसिलिटेट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की सरकार के थ्रू। आपने असेंबली में क्या क्या करना चाहिए था, आपने नहीं किया। आपने बीजेपी की डायरेक्शंस को फॉलो किया। आपने जवाब दीजिए आप असेंबली में। ठीक है शौकत जी, बिल के ऊपर शौकत जी, आबिद को बोलने का मौका दीजिए, सुनिए जवाब। यहाँ पर कोई सियासी तकरीर इनकी सुनने नहीं आया है, पहले मैं इनको बता दूं। इन्होंने अपने वक्त पे बात की, आपने मेरी बात गौर से सुने। इन्होंने कहा कि हमने सीधे सरेआम बीजेपी के साथ, वही तो मुसीबत है। आपने तो सरेआम कश्मीर को लूटा, एक बार नहीं लूटा, 2 बार लूटा। एक बार मुफ्ती मोहम्मद सईद ने लूटा और उसके बाद महबूबा मुफ्ती साहिबा ने लूटा। हम तो वही बात बोल रहे हैं। तो आपने हमारी फिस्कल इकोनॉमी भाई, आपने इनको यहाँ पर नक्शा दिखाया कि कैसे 370 आबिद, आप लोगों ने कहा कि 370 के खिलाफ हम काम करेंगे और वापसी को लेकर प्रयास करेंगे, तो फिर आपने लोगों के सामने क्या गढ़ा, क्या गढ़ने की कोशिश की? देखिए आशा जी, पहली बात, इनको हिस्ट्री की पता नहीं, सिर्फ चीखना और चिल्लाना आता है इंपेरियलिस्ट को। पहली बात, 1999 मैंने आपके बीच में बात नहीं की।
मैंने आपके बीच में आइए मुद्दे पर आइए आप। 1999 में टू थर्ड मेजोरिटी के साथ यही वो फारूक अब्दुल्ला साहब है जिन्होंने एटॉनमी का रेजोल्यूशन पास किया। यही वो फारूक अब्दुल्ला साहब है जिन्होंने 96 में पार्लियामेंट के इलेक्शंस बाइकआउट किए, जब तक विक्रम जी, आवाज आ रही है? प्राइम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट बोला कि स्काई इज द लिमिट एज फार एज द एटॉनमी इज कंसर्न। उसके बाद हमने असेंबली इलेक्शन लड़ा 96 में, और 96 के बाद जितने भी हमें मौके मिले, जितने भी प्लेटफॉर्म्स मिले, हमने एटॉनमी का जोरों शोर से आवाज आ रही है? आ रही है। ठीक है नारा दी। विक्रम जी, सवाल है आबिद, ठीक है विक्रम जी, एक सवाल है। सज्जाद लोन कह रहे हैं कि 2004 और 19 में जो सेवा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने केंद्र सरकार को दी, उसका नतीजा 2024 में देखने को मिला। वो सेवा का यहाँ आप देखिए गिफ्ट के तौर पर ही वो बात कर रहे हैं कि सेवा का मेवा दिया गया। देखिए, सज्जाद लोन साहब तो खुद भी हिस्सा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार का हिस्सा रहे हैं। और मैं आपसे फिर एक दफा कह दूं कि ये जो 370 की एब्रोगेशन है, ये पहले भी एक दफा आपको शायद याद होगा, मैं रिफ्रेश करा दूं मेमोरी, कि कहीं ना कहीं जो लीडरशिप थी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज की, उनको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में लिया गया था किसी हद तक। और ये जो फैसला केंद्र सरकार का था वो कतई किसी भी रीजनल पार्टी पे डिपेंडेंट नहीं था कि वो गो अहेड देगी तो ये होगा। ये सोच जो थी भारतीय जनता पार्टी की, आप जानते हैं जब भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से के रूप में कार्य करती थी तब से ये सोच थी और एजेंडा के अंदर रखा गया था। ठीक है शौकत जी, वो कह रहे सारी रीजनल पार्टीज को तो कॉन्फिडेंस में लिया गया था, फिर ये कौन सी बातें हैं? हाँ जी, ये ठीक है विक्रम जी, आज बातें निकल के आ रही है सिर्फ एक किताब की वजह से, वो मुझे लगता है कि वो इस बात को वाजे करता है कि कोई भी रीजनल पार्टी हो और उसके कोई भी लीडर्स हो, उनको कहीं ना कहीं जो राब्ता है वो ठीक है विक्रम जी, आबिद जी, दिल्ली उनके साथ कॉन्स्टेंटली इन टच होती है। हाँ ठीक है शौकत जी, जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं सभी रीजनल पार्टीज को कॉन्फिडेंस में लिया गया था और आप तो थे सत्ता में उस वक्त, 2018 में ही कोलिशन को खत्म किया गया, लेकिन उससे पहले तक तो थे। ये बात कहां से आ गई कि रीजनल पार्टीज को जो है वो कॉन्फिडेंस में लिया गया था? ये मुझे लगता है ये पता नहीं हर रोज किस तरह की बातें निकलती हैं। बहरहाल मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथी को ये बताता चलूं, जिस अटानवी की भाईजान आप बात कर रहे हैं, ये वही अटानवी का आपका डॉक्यूमेंट है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने डस्टबिन में फेंका था। और आपको अटानवी उस वक्त याद आती थी जब इलेक्शन होता था, जब आप मेजोरिटी में आते थे, सरकार बनाते थे, उसके बाद अटानवी को भूल जाते थे। बाकी आप हिस्ट्री की बात करते हैं मेरे भाई, हिस्ट्री जो है वो 1953 से लेके 1975 तक पढ़ लीजिए। यहाँ प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था और जब शेख साहब निकल कर आए तो 1975 में शेख साहब चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे थे। और ये जो सौभाग्य है ये उनको ही मिला और यूटी के चीफ मिनिस्टर बनने के लिए उनके पोते को ही ये सौभाग्य मिला है। तो इसलिए जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हर मोड़ पर धोखे हुए हैं और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस माहिर है लोगों को जो है वो पर बेवकूफ बनाने में। आपने 2024 के इलेक्शन में जम्मू कश्मीर के लोगों को सवाल तो यहाँ पर ये भी है ना आबिद, जब मुख्यमंत्री की कुर्सी ली गई शेख अब्दुल्ला की तरफ से, तो उस वक्त भी आप देखिए ना 370 बचा कहाँ था। लाएंगे। देखिए आशा जी, पहले मैं हिस्टोरिकली फिर से इनको करेक्ट कर देता हूँ। जो प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर की शिप मिली थी वो सादिक साहब के टाइम पे मिली थी और उसमें इन्हीं के पैटर्न मुफ्ती मोहम्मद सईद मिनिस्टर रह चुके हैं। तो ये जरा होमवर्क कर ले अपना। हर कोई जो सक्सेसिव एब्रोगेशन हुआ है, हर कोई जो सक्सेसिव, भाई मैं आपकी पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं आपकी पार्टी की बात कर रहा हूँ, आप सादिक साहब को रहने देना। He is the most dangerous villain of करें। political history of Jammu and Kashmir. He is the person behind the Kashmiri Pandit Exodus. 1989 में वो थे होम मिनिस्टर, उनको सिक्योरिटी देनी थी कश्मीरी मतलब फिर कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है ना आबिद कि जो बड़े बड़े दावे होते हैं वो महज सिर्फ आप लोग राजनीति कर रहे हैं। नहीं आबिद, इसी सवाल पर जवाब दीजिएगा, कट टू कट जवाब दीजिएगा। फिर सियासत ही हो रही है ना, अगर आपकी भी बात हो रही है, उनकी भी बात हो रही है, वो भी मिनिस्टर बन रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, पूरी तरह से प्रोटोकॉल का एंजॉय कर रहे हैं, तो फिर जनता को बरगला क्यों रहे हैं? देखिए इसमें बरगलाने की बात नहीं है। हर पार्टी का एक मौकफ होता है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो। हमारा मौकफ है ग्रेटर ऑटोनॉमी का, हम उसी के लिए हमेशा लड़ते आए। इन्होंने 53 की बात की, 53 में शेख साहब को 22 साल के लिए जेल में भर दिया गया। शायद इनको वो भी नहीं पता है
इनको होमवर्क ठीक है, हो अच्छा गया। करना चाहिए शौकत जी, debate एक में लास्ट आने से कमेंट पहले। कीजिए प्लीज। लिहाजा हर पार्टी का एक मौकफ होता है, उस मौकफ के लिए वो लड़ते हैं। लिहाजा ठीक है ये भी कहना चाहूंगा शौकत जी, समय पैनलिस्ट नहीं से, है, बोल क्योंकि लीजिए जल्दी आपको से। करेंगे। ठीक है आबिद जी, शौकत हो साहब, गया। अगर आज इस मैं किताब पे मैडम आप ये यकीन कहना करते चाहता हैं हूँ, तो आपको मैं ये हमारे कहना पॉइंट चाहता पे भी हूँ, यकीन करना आप होगा। अटानवी के नाम पर, मैडम इनको चुप कराइए। देखिए, अटानवी के नाम पर भाईजान आप मुझे ये बताइए, 2002 से लेके 2024 तक अटानवी आपकी कहाँ गई? भाई बहुत बहुत जब इलेक्शन धन्यवाद आता है तब आपको शौकत जी, अटानवी जुड़ने के याद लिए। आती आबिद जी, है, आपका भी जब कहीं धन्यवाद। और विक्रम जी, बहुत कम समय मिला आपको, लेकिन टेक्निकली शायद आपका आवाज जो है वो प्रॉपर्ली नहीं आ पा रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आप देखिए कि एस दुल्लत की जो किताब के अंदर कुछ बातों को कोड किया गया और उसके बाद भूंचाल जम्मू कश्मीर की सियासत में आ गया है। लेकिन पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, किसी भी पार्टी को लेकर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, जाहिर तौर पर जानकार ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए हर एक पार्टी मैदान में उतरती है। जनता को समझदारी दिखाने की जरूरत है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।